बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम आप चैप्टर 19 कार्बोनाइल कंपाउंड फर्स्ट ईयर का डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने अल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन पढ़े और हमने बेस क्रिस्टलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। उसमें एक रिएक्शन आज पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। बेटा इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। फॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले चैप्टर्स में भी, अल्कोहल वाले चैप्टर में भी ये है, ठीक है। बेटा इसमें आपने ना पहले तो इसके बारे में आपने ये देखना है कि कौन से अल्कोहल या कौन सी अल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, कौन से नहीं देते। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अल्डिहाइड की बात करेंगे, अल्कोहल की बात नहीं करेंगे। वैसे अगर मैं जनरली आपको बताऊं, अल्कोहल की अगर हम बात करें, अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है, टर्शियरी अल्कोहल होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता, ठीक है। और अगर हम बात सेकेंडरी अल्कोहल में, सिर्फ वो अल्कोहल ये टेस्ट पॉजिटिव देता है जिसमें OH सेकंड कार्बन पे लगा होता है। मैंने अल्कोहल वाले चैप्टर में ये इसकी वीडियो बनाई हुई है, वहां पर आप देख लें, आपको क्लियर अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन का उसमें पता लग जाएगा। हम यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे। बेटा अल्डिहाइड और कीटोन में आपने याद रखना है, पहले अगर हम अल्डिहाइड की बात करें कि अल्डिहाइड में कौन ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, कौन ये नेगेटिव देता है, ठीक है। तो अल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ इथानल ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। इथानल, इथानल क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये इथानल ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। मतलब ये इसमें PPT बनेंगे, येलो PPT बनेंगे, ठीक है। और अगर हम और इसके अलावा जो है इथानल या इसके अलावा जो है प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे, ठीक है। और इसके साथ अगर हम कीटोन की भी बात कर लें, कीटोन की, तो बेटे कीटोन में सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। मिथाइल कीटोन ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। मिथाइल कीटोन क्या होता है? जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, जिसमें बेटा ये वाला ग्रुप मौजूद हो। मैं इसको हाईलाइट करें तो ये ग्रुप जिसमें मौजूद हो, ये जिसमें ये ग्रुप होगा, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा और इसको अगर देखें, आप एक और अल्कोहल है CH3 CH2, एक कीटोन है C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ये देखिए, अब इस पे ये वाला ग्रुप नहीं है, ये भी कीटोन है लेकिन ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, ठीक है। तो भैया दो है, एक इथानल और एक मिथाइल कीटोन। तो इसका रिएक्शन करवाते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, आपने जैसे आप इथानल लें, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, बेटे इसको आपने आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाना होता है। आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से 3I2 प्लस 4NaOH, इससे मिलाना होता है। तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनती है, एक तो हेलोफॉर्म बनेगा, मतलब क्लोरोफॉर्म बनेगा, CHI3 बनेगा, CHI3। बेटा यही असल में येलो PPT होते हैं ये, ठीक है। अगर यहां पर मैं इथेनॉल के बदले कुछ और ले लूं, मतलब प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल ले लूं, तो इसमें ये चीज नहीं बनेगी। और बेटा इसके अलावा अगर आपके पास इथेनॉल है तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। अगर इथेनॉल है तो सोडियम फॉर्मेट क्या होता है? HC डबल बॉन्ड O और O और Na प्लस माइनस, ये सोडियम फॉर्मेट, इसको कंडेंस फॉर्म में आपकी बुक ने लिखा हुआ है, SCOONA भी लिख सकते हैं। और साथ बेटा सोडियम आयोडाइड बनेगा, ठीक है, और वाटर बनेगा, ठीक है। अब इसमें ये जो है, इसमें ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये येलो PPT की फॉर्म में है, येलो PPT, ठीक है। अब हम कीटोन लेते हैं, कीटोन को देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको भी आप मिलाएं आयोडीन से, 3I2 प्लस 3NaOH, ठीक है। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, एक तो आपके पास क्लोरोफॉर्म बनेगा, CHI3 बन जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आप ये इस प्रोडक्ट को आप देखते थे, यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बना है, यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव Na प्लस, इसे सोडियम एसीटेट कहते हैं,
और प्रोडक्ट सेम होगी 3NaI प्लस 3H2। यहां पर ये येलो पीपीटी प्रेसिपिटेट्स होते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। इनसॉल्युबल पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीटी, प्रेसिपिटेट्स। क्लियर है बेटा? बस ये आपको क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। अब एल्डिहाइड के दूसरे रिएक्शन की तरफ आते हैं, जिसे हम एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ। सबसे पहली बात है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। अब न्यूक्लियोफाइल वीक है, इट्स मीन के आपका जैसे वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता था वो कार्बन पे अटैक कर लेता था, यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल या कार्बन पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। तो हम ऐसा करेंगे, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने इसको मुश्किल हो रहा है, तो हम कार्बन का की जो कार्बन का जो प्लस कलेक्टर है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको इंक्रीज कर देंगे। प्लस इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव तो पहले से कम है, तो दोनों में अट्रैक्शन बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बन है, अगर उस पर पार्शियल पॉजिटिव है तो आपने उससे फुल पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो अब कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है, C डबल बॉन्ड O, यहां पर H। अब आपको पता है जैसे न्यूक्लियोफाइल तो वीक है, वो इस पर अटैक कर ही नहीं सकता, तो हमने क्या करना है, इस पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव होता है। पार्शियल पॉजिटिव मतलब 50% पॉजिटिव चार्ज है, इसको 100% कर देते हैं ताकि न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सके। तो क्या होता है बेटा, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 बॉन्ड बनाए हैं, वो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो ये इसको दे देगा। जब ऑक्सीजन इसको देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जो प्रोडक्ट बनेगी, अब ये देखें O पर आ गया प्लस चार्ज और साथ H अटैच हो, ठीक है, और इस पर भी प्लस चार्ज आ गया इस कार्बन पर, ठीक है। पहला स्टेप ये, तो यहां पर डबल बॉन्ड अभी खत्म नहीं हुआ, प्लस नहीं आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। ये आपके सबसे पहले केटाइन बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इजीली कार्बन पे अटैक कर सकेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 2 में आप देखें, एक न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, अब उस वो तो वीक है लेकिन वो अब इजीली अटैक कर सकेगा, क्योंकि यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। बॉन्ड शिफ्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल आप इजीली इस पर अटैक कर सकेगा। तो बेटा आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी उसको आप देखें। फाइनल प्रोडक्ट में मैं यहां लिख रहा हूं फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, CNU, ये अटैच हो गया इसके, ये तो पहले से मौजूद है, और OH, ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो बेटा इसमें अगर आप देखें तो सबसे अहम बात उसमें इसमें फर्क ये है कि इसमें पहले प्रोटोनेशन कर रहे हैं, प्रोटॉन को ऐड करें, प्रोटॉन H प्लस होता है, उसको ऐड कर रहे हैं। वो प्रोटॉन इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर जो है ना वो बढ़ा रहा है, ठीक है। इसका एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, वैसे रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये रिएक्शन देखें, रिएक्शन विद 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, तो ये एक्शन विद 2,4 DNPH, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। बेटा ये जो अभी मैं रिएक्शन करवाने लगा हूं ये भी एक टेस्ट है, ये अल्डिहाइड और कीटोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट यूज होता है, ठीक है। अगर आपने अल्डिहाइड और कीटोन को में फर्क करना है तो ये टेस्ट आप करेंगे, ठीक है। अगर आपने चाहते हैं कि अब अल्डिहाइड और कीटोन में फर्क करना है तो ये टेस्ट आप करेंगे, ठीक है। येलो ऑरेंज पीपीटी इसमें बनेंगे, येलो और ऑरेंज, ठीक है। अल्डिहाइड येलो बनाएगा, कीटोन ऑरेंज बनाएगा, तो इससे हमें पता लग जाएगा, इस पीपीटी के कलर से हमें पता लग जाएगा कौन सा अल्डिहाइड है, ठीक है। जनरल रिएक्शन आपकी बुक में दिया तो हम भी जनरल करेंगे। जैसे आपके पास पहले आप देखिए ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है,
ठीक है, अब ये देखिए हाइड्रोजीन का फार्मूला, ये हाइड्रोजीन है NH2NH2 या N2H4। बेटा इसका मैं एक जो है ना ये हाइड्रोजन हटा देता हूं और यहां पर फिनाइल लगा देता हूं। ठीक है, बेंजीन जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है ना वो फिनाइल बन जाता है, ये याद रखें। मतलब जब ग्रुप की फॉर्म में आ जाता है तो वो फिनाइल बन जाता है। ठीक है, तो ये देखें मैं यहां पर फिनाइल बेंजीन लगा रहा हूं कि वो सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे मैं फिनाइल बोलूंगा। ये देखें, अब इसकी ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। बेटा इसकी जो 2 और 4 पोजीशन है, 2 पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, और 4 पे भी NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं इसे बोलूंगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, इसको मैं कीटोन अल्डिहाइड से मिलाऊंगा। ठीक है, अल्डिहाइड इसमें येलो पीपीटी देगा, कीटोन ऑरेंज पीपीटी देगा, तो समय पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए आपके पास रिएक्शन है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, R1 और R2, इसको आप मिला दें इसके साथ NH, ये NH और यहां पर फिनाइल लगा हुआ, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, यहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है और इस कार्बन पे भी NO2 ग्रुप लगा हुआ। अगर आपको नजर आ रहा है ना, ये देखिए इधर NO2 और ये, बस इसको आप देख ले बेशक, अगर यहां आपको नजर नहीं आ रहा तो सिंपल बेटा आपने क्या करना है, आपने बस इधर से वाटर का मालिक को रिमूव कर देना है। ये मालिक को रिमूव कर, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो नीचे लिख दे। तो R1 C R2, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहां पर रहेगा, डबल बॉन्ड वो N के साथ अटैच हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर N, और एक H भी, अक्सर बच्चे H नहीं डालते, H भी है। ठीक है, और साथ ये फिनाइल ग्रुप। ठीक है, यहां पर NO2, यहां पर NO2। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अगर आपने देखना है तो एसीटोन, एसीटोन ये क्या, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन इसका नाम होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन है, एडिशन रिडक्शन करनी है इनकी, सिंपल रिएक्शन है। इसको रेस कर लेते हैं ताकि एक ही दफा उसको हम पढ़ लें। अच्छा बेटा, इसके बाद है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के जरिए आपने इसकी रिडक्शन करनी है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद हाइड्राइड हाइड्रोजन को कहते हैं H माइनस। ठीक है, तो बेटा रिडक्शन में आपने याद रखना है कि रिडक्शन दो तरह की होती है, एक कैटालिटिक रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो एक कैटालिटिक रिडक्शन होती है, और एक रिडक्शन हम एक रिएजेंट के जरिए करते हैं। दो रिएजेंट रिडक्शन के लिए जो यूज होते हैं, एक है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, दूसरे सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये दो रिएजेंट यूज होते हैं रिडक्शन के लिए। इसमें स्ट्रांग जो अच्छा रिडक्शन करने वाला है और जिसकी अवेलेबिलिटी भी आसान है वो लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड है। ठीक है, तो पहले हम रिडक्शन करते हैं फॉर्मल्डिहाइड की। पहला रिएक्शन देखिए, आप आपकी बुक का पहला रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड, देखिए H C डबल बॉन्ड OH
आप इसकी आपने रिडक्शन करनी है तो आपने इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। हाइड्रोजन कहां से आएगा बेटा? हाइड्रोजन आएगा आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड से आएगा। 4 हाइड्रोजन इधर से आएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। आपने क्या करना है, 4 हाइड्रोजन है, एक लग जाएगा यहां पर, एक लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, HCOH, H और यहां पर H, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया, फॉर्मल्डिहाइड अल्कोहल, मतलब मिथानल टू मिथानोल कन्वर्जन आ सकती है, कन्वर्ट मिथानल टू मिथानोल, ठीक है। अक्सर ये रिएक्शन आ जाते हैं पेपर में ऐसे, तो ये कन्वर्जन के तौर पे भी आपको ये स्टेप याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है जी कीटोन, आपने कीटोन की रिडक्शन करनी है, तो देखिए R C डबल बॉन्ड O R, 2 हाइड्रोजन कहां से आ रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड से आ रहे हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, एक ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, एक ऐड हो जाएगा इसके साथ, प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगी, प्रोडक्ट को आप बेटा देखिए, आपके पास RCOH, ठीक है, CH और यहां पर क्या आ जाएगा R, तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। तो कीटोन, हाउ कीटोन कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, तो उसका ये रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब एक और रिएक्शन देखें, आपने अब इथेनॉल और प्रोपानोन की रिडक्शन करनी है, तो उसके लिए सोडियम बोरोहाइड्रेट आप यूज करें, ठीक है। इथेनॉल को देखें, तीसरा रिएक्शन इसका देखें, तीसरा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये इथेनॉल, इसकी रिडक्शन करनी है, ठीक है। इसकी रिडक्शन क्या है, 2H, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करें, ठीक है। क्या होगा जी, एक H अटैच होगा यहां पर, एक हो जाएगा यहां पर, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 COH, ठीक है, H और यहां पर H, ये आपके पास आ गया जी अल्कोहल, ठीक है। आप सिंपल अल्कोहल आ गया आपके पास। इसका आप प्रोपानोन की रिडक्शन करें, प्रोपानोन क्या, CH3 कीटोन का आयुर्पेक नेम प्रोपानोन है, प्लस 2H, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपने, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है, एक लग जाएगा इसके साथ, एक लग जाएगा इसके साथ, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगी, CH3 COH H और यहां पर CH3, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने रिडक्शन करनी है अल्डिहाइड कीटोन की। इसके बाद बेटा रिएक्शन में हाइड्रोजन साइनाइड, उसका मैकेनिज्म भी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं, कवर करते हैं, उसका मैकेनिज्म भी आपको समझना होगा।